हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके साथ एक नई चीज़ पढ़ेंगे। ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में भी जानते हैं। तो आज हम इस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने टेंस के बारे में पढ़ा था। टेंस यानी कि टेंस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, हमने उसमें पढ़ा था। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आज हम प्रेजेंट टेंस के जो पहला पार्ट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले ये भी जान लेती है कि प्रेजेंट टेंस जो होता है उसके कितने पार्ट होते हैं। तो उसके 4 पार्ट होते हैं। पहला है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और आपका चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आप बस इसे ध्यान रखिए कि प्रेजेंट टेंस कोई भी टेंस है उसके 4 ही पार्ट होते हैं, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। उनको इन्हीं पार्टों में कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है। तो ये ध्यान मतलब याद रखें कि हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। तो वैसे नॉर्मली 3 टेंस होते हैं, उनके 4 पार्ट, इस प्रकार से 12 टेंस होते हैं। अब हम चलते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड ग्रामर है, इंग्लिश है, उसमें से सिंपल प्रेजेंट टेंस ही बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट दोनों अलग हैं। दोनों एक ही हैं, बस थोड़ा व्यक्त करने का अलग अलग किताबों में, अलग अलग लैंग्वेज में थोड़ा इनका तरीका अलग है। अब हम इसके बारे में सबसे पहले तो क्या होता है, कोई टेंस होता है तो उसकी पहचान क्या होती है, उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो हिंदी में सबसे पहले यह जान लेते हैं कैसे पहचानेंगे कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, तो उसके जो वाक्य होंगे उनके अंत में क्या आएगा, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे वह जाता है, राम सोता है, मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, आई प्ले। तो ये इनके एग्जाम्पल अभी हम बताएंगे, बस आप इसको ध्यान रखिए कि इनके अंत में क्या क्या आता है, ता है, ती हैं, ते हैं आदि शब्द आते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी ये है कि ये जो वाक्य हैं इनमें क्या चीज़ें बताई जाती है। इन वाक्यों में आदत, नॉर्मली आदत के बारे में, जो कार्य हम रोज़ करते हैं, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो ये रोज़ की हमारी आदत है। मैं चाय पीता हूँ, मैं सुबह चाय पीता हूँ, तो सुबह चाय पीने का मतलब भी हमारी हैबिट है। ये चीज़ें हम करते हैं। मैं रोज़ सुबह दौड़ने जाता हूँ, मैं कभी कभी बाज़ार जाता हूँ। तो ये हमारी जो आदतें हैं या जो रिपीटेड एक्शन है उनके बताते हैं। क्या दूसरा क्या है, सार्वभौम सत्य। सार्वभौम सत्य क्या होता है, ऐसा सत्य जो बदले ना, या हमेशा सत्य रहे। जैसे सूरज पूरब में उगता है, यानी सन राइजेस इन ईस्ट, यानी सूरज पूरब में उगता है। तब ऐसा नहीं है कि साल 2 साल बाद सूरज पश्चिम से उगने लगेगा। तो ये बदलने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो इसीलिए इसमें क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं कि आदत, सार्वभौम सत्य, निर्धारित अवस्था। निर्धारित अवस्था मतलब कोई प्री प्लान की चीज़ें उनके बारे में जब बताना हो तो इन शब्दों का, इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में हम आगे अभी एग्जाम्पल में पढ़ेंगे कि इनका एग्जाम्पल क्या क्या है। और इंग्लिश में अगर इसे जानते हैं तो इंग्लिश में क्या होता है कि हिंदी में तो हम ता है, ती है, ते पहचान लेंगे, लेकिन इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे या कैसे ये पता करेंगे कि इसमें ये टेंस लगेगा। तो उसके लिए क्या है कि ये टेंस जो है सबसे पहले क्या डिस्क्राइब करते हैं, हैबिट। हैबिट को हम क्या बोलते हैं, आदत। यानी आपको अगर कोई आदत अपनी व्यक्त करनी हो तो उसमें कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अनचेंजिंग सिचुएशन मतलब जो कोई सिचुएशन ऐसी है जो बदले ना। जैसे आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो अब ऐसा नहीं कि ये प्रेजेंट, इसको व्यक्त करने के लिए, जो हमारी सिचुएशन है उसको व्यक्त करने के लिए क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। जनरल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ हुई सार्वभौम ट्रूथ। जैसे हनी इज स्वीट, हनी इज स्वीट, यानी हनी बोलते हैं किसको, मधु को। मधु मीठी होती है। तो अब ऐसा नहीं है कि मधु कभी बाद में जाके कभी खट्टी होने लगेगी, या वो उसमें क्या बोलते हैं, उसका जो टेस्ट है वो बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये जनरल ट्रूथ है, सामान्य ट्रूथ है जो बदलते नहीं हैं। अब इसके अलावा अगला है फिक्स्ड अरेंजमेंट, यानी कोई जैसे फ्यूचर का मतलब भविष्य काल में कोई निर्धारित कार्यक्रम हो और उसको व्यक्त करना हो तो किसका प्रयोग करेंगे हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का।
और स्टेट वर्ब। स्टेट मतलब स्थिति सूचक, मतलब जो हमारी या किसी चीज़ की स्थिति को बताए, हमारे मनोभावों को बताए, उसके लिए, समझे कि नहीं। तो इसके लिए होता है जैसे आई है बुक, मेरे पास किताब है। तो ये क्या है कि अब इसमें ता है ती है नहीं आया, लेकिन ये मेरी स्थिति बता रही है कि मेरे पास एक किताब है, मेरी जो क्या बोलते हैं, मेरे पास क्या चीज़ है वो बता रही है। आई हैव 4 बाइक्स, मेरे पास 4 गाड़ियाँ हैं। तो ये चीज़ बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। तो ये हमने जो स्लाइड है, स्लाइड को आप रोक के इस चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, हमें लगता है आप समझ गए होंगे। अब हम इनके थोड़ा एग्जाम्पल पे चलते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें और आती हैं। अब जैसे ये जो हमने पढ़ लिया, अब इसमें वर्ब क्या क्या यूज होती है। तो सबसे पहले हम क्या वर्ब यूज करते हैं, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ये जो टेंस होगा, टेंस को हमने पहचान लिया, हमने पता है कि ये हैबिट आएगी, तो हैबिट के लिए हमें किसका प्रयोग करना होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सिंपल प्रेजेंट का। लेकिन उसमें क्या यूज होगा, तो वर्ब कैसी यूज होगी, तो वर्ब की बेस फॉर्म। बेस फॉर्म को हम फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि कोई आदत व्यक्त करनी है, यानी मैं रोज़ सुबह, मैं रोज़ चाय पीता हूँ, तो मैं की अंग्रेजी हो जाएगी क्या, आई टेक टी डेली। मैं रोज़ चाय पीता हूँ, आई टेक टी डेली। तो ये क्या हो गया, देखिए टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी बेस फॉर्म जो है वही लगेगा। मैं स्कूल जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल। तो यहाँ जो गो है वो क्या हो गई, ये बेस फॉर्म हो गई, यानी ये फर्स्ट फॉर्म हो गई वर्ब की, ये फॉर्म इसमें यूज होगी। दूसरी चीज़ क्या है कि अब इसमें भी है, वर्ब में इसमें थोड़ा चेंजिंग होती है। तो ये चीज़ें आप ध्यान दें कि कहाँ पे वर्ब में नॉर्मली बेस ही फॉर्म लगेगी, लेकिन बेस फॉर्म में भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ बेस फॉर्म जो है उसमें कुछ कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐड हो जाते हैं। तो उसको हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ऐड होते हैं और कहाँ नहीं ऐड होते हैं। जैसे देखो आई, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर। प्लूरल नाउन मतलब बहुवचन, नाउन की स्पेलिंग गलत हो गई है और वो मिस टाइपिंग एरर था, तो आप लिख लीजिए। प्लूरल मतलब होता है बहुवचन, यानी एक से ज़्यादा। इनके लिए क्या होता है, हम बेस फॉर्म ही यूज करते हैं। जैसे अगर लिखना होगा आई स्लीप, आई स्लीप, मैं सोता हूँ, मैं सोता हूँ, तो मैं सोता हूँ के लिए आई स्लीप, ये लग गया। लेकिन अगर यहीं आई की जगह वी होता तो हम लगाते वी स्लीप। क्या लगाते, वी स्लीप। क्या करते हैं, वी स्लीप, ये लगाते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा कि जो आई है, वी है, यू है, दे है और प्लूरल नाउन है, इनके साथ बेस फॉर्म लगेगा। लेकिन अगर थर्ड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन में क्या, सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है ही, सी, इट और एक वचन नेम, नाम। नेम में जैसे मान लो प्लूरल नाउन, प्रॉपर नाउन जिसे बोलते हैं, नाम है राम, तो राम भी थर्ड पर्सन हो गया। श्याम हो गया, जॉन हो गया, माइक हो गया, समझे नहीं, किसी का नाम। तो ये सब क्या हो गए, थर्ड पर्सन हो गए। और इनके साथ क्या होता है, वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, यस या ईएस का। जैसे ही स्लीप्स, अगर आई होता तो होता आई स्लीप, लेकिन यहाँ पे ही स्लीप्स हो गया, क्योंकि ही क्या है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, एक वचन है। अभी हम आगे प्रोनाउन बताएंगे आपको, क्योंकि कई सारे लोगों को जो प्रोनाउन नहीं पता होगा या भूल गए होंगे, चाहे वो बच्चे हों या जिनको इंग्लिश बहुत कम आती है, उनको लगता है कि वो अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं, तो उनके लिए आप हमारी वीडियो देखिए और आपको हम इतने अच्छे से बताएंगे कि आपको ये बेसिक सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि कैसे इनका प्रयोग करना है। तो यहाँ आई के साथ स्लीप होता, लेकिन अगर आई की जगह हमने क्या लगा दिया, ही, तो ही स्लीप्स हो गया। अब सेंटेंस पैटर्न, यानी कैसे सेंटेंस लिखेंगे, हमें सब कुछ पता चल गया कि जैसे मान लो कि मैं सोता हूँ, या अगर ये भी लिख दिया कुछ और सेंटेंस बना दिया, जैसे कि मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ। अब इसको लिखना है तो मैं की इंग्लिश हमें पता है क्या होगी, आई, खेलना की वो होती है प्ले, लेकिन इनको लिखेंगे कैसे,
क्या ऐसे लिखेंगे, प्ले आई या आई प्ले? तो अब ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि इनको कैसे लिखेंगे। इसके लिए हम चलते हैं ये जो हमारा जो सेकेंड लास्ट लाइन है कि सेंटेंस पैटर्न। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो क्रिया को करने वाला हो। तो जैसे मैं खेलता हूँ, तो मैं की इंग्लिश क्या हो गई, आई। वर्ब क्या है, खेलना, तो आई के साथ क्या लगा, प्ले। ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ नहीं है। अगर मैं यही कहता कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो क्या हो जाता, आई प्ले फुटबॉल, ये हो गया। अगर यही कुछ और कहता कि वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, तो वह क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, खाने वाला कौन है, वह है, तो हो जाएगा ही। क्या करता है, खाना खाता है, यानी ईट। अब देखिए ही के साथ वर्ब में एस या यस लगेगा, तो यहाँ यस लग गया। क्या खाता है, ही ईट्स फूड। फूड यानी फूड की इंग्लिश क्या होती है, खाना की इंग्लिश क्या होती है, फूड। तो ये आपका सेंटेंस पैटर्न हो गया। अब देखिए मिलाइए, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऐसा नहीं कि आपने फूड को आगे कर दिया, ही को पीछे कर दिया, ईट को इधर कर दिया तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका सेंटेंस पैटर्न क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगी, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव क्या है वो हम अलग से एक पूरा निगेटिव इंट्रोगेटिव का पैटर्न बता के आपको उसको ट्रांसलेट करके बताएंगे। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। इसके अलावा इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है। हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होता है, डू और डज का। तो ये ध्यान रखिए कि हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होता है, डू और डज का। अब इनका प्रयोग अगली हम उसमें करेंगे, पर अभी इसके बारे में हम एक बार जान लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग होता है। अब हम अगले उसमें स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। अब ये चीज़ आप ध्यान से देख लीजिए कि इसमें क्या है। अब जैसे कई सारे बच्चों को पता था कि जो पुराने लोग होंगे या जिनको इंग्लिश नहीं समझ में आती होगी, उनको लगता है कि हाँ हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। तो उनके लिए है कि आप प्रोनाउन क्या होते हैं और या प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रोनाउन जैसे हैं जो सब्जेक्ट के रूप में होते हैं, तो उनके बारे में हम बता दें कि प्रोनाउन जैसे 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कितने होते हैं, 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। इनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वर्ड में लिखते हैं। अब जैसे आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन ये समझ लीजिए कि मैं और मेरे से संबंधित, आई और वी, ये दोनों फर्स्ट पर्सन हैं। ये दोनों क्या है, फर्स्ट पर्सन है। आप कहीं अगर नोट हो तो कर लीजिएगा, यानी मैं या मेरे से संबंधित हम, ये फर्स्ट पर्सन हो गए। सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू या तुम सब, ये सेकंड पर्सन है। बाकी जितने भी बचे वो थर्ड पर्सन हो गए, ही, सी, इट, दे, ये सब कौन से हो गए, थर्ड पर्सन हो गए। तो इतना आप ध्यान रखिएगा कि इनको हम प्रोनाउन कैसे प्रयोग करते हैं। अब इसके अलावा अब देखिए, आई की इंग्लिश, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, तुम की यू, वह की ही, वह पुल्लिंग के लिए। अब देखिए वह पुल्लिंग, वह स्त्रीलिंग के लिए, यानी किसी लड़की के लिए या महिला के लिए। और ये जिन्हें हम नपुंसक बोलते हैं, यानी जो कोई वस्तुएं हैं, जैसे पेन है, तो पेन के लिए ही ने, पेन ना तो पुल्लिंग है ना तो स्त्रीलिंग है, समझे कि नहीं। जैसे कॉमन जेंडर बोलते हैं, न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं, उसके लिए इसका प्रयोग होगा। ऐसे बुक के लिए, दिन के लिए किसका प्रयोग होगा, इट का, जिसे हिंदी में हम नपुंसक लिंग बोलते हैं। और इन्हीं का प्लूरल, ये तो सिंगुलर हो गया। सिंगुलर मतलब एक वचन। प्लूरल क्या होता है, जैसे आई का प्लूरल क्या होगा, वी, हम, मैं, हमारा, यू का तुम, तुम सब, वह का वे, दे का अंग्रेजी का होती वे, वे सब। तो ये प्रोनाउन हो गए। आप इन्हें अगर जो 6ठी 7वीं के बच्चे हैं जिनको, या 8वीं तक हैं, या जो अभी पहली बार इंग्लिश कुछ पढ़ना चाहते हैं, इनको लगता है कि हाँ हमें सीखना है, तो आप ये चीज़ें जो हमने स्लाइड में रखी हैं आप इसे नोट कर लें और समझ लें और इसे 1-2 बार देखें अच्छे से। और इधर इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। मैंने अभी केवल सब्जेक्टिव आपको बताया है, जब हम प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म या अगली स्लाइड में पढ़ा देंगे। अभी थोड़ा आपके लिए कंफ्यूज हो जाएगा कि हम टेंस भी पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन भी पढ़ रहे हैं, और इतनी ज़्यादा चीज़ें घाउच पाउच हो जाएगी। तो आप बस इतना ही चीज़ें पढ़िए। आगे अब हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं जो हमने देखा था। अब जैसे वहाँ पे हमने, यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने 4 चीज़ें देखी थी। क्या देखी थी, हैबिट, हैबिट है, और
हैबिट थी, दूसरा मतलब अनचेंजिंग सिचुएशन थी, जनरल ट्रूथ था, फिक्स्ड और स्टेट वर्ब। तो ये 4-5 चीज़ें हैं। इनका हम एक एक करके अब एग्जांपल लेते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, तो हम अगली स्लाइड पर चलते हैं और एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए हैबिट के लिए पहला क्या है, ही ड्रिंक्स टी एट ब्रेकफास्ट, या ही गो फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे। यानी कि यहाँ पे क्या है कि हैबिट बताया जा रहा है, वह पर डे ऐसा काम करता है। जैसे आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, यानी मैं रोज़ सुबह 5 बजे जागता हूँ। तो ये क्या हो गया, हैबिट हो गई। रिपीटेड एक्शन, जो हम कभी कभी रिपीट अक्सर करते हैं, जैसे वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग, कैच मतलब पकड़ना, तो हम बस को प्रत्येक सुबह पकड़ते हैं या पकड़ने जाते हैं। इट रेन एवरी डे इन मासीनराम, अब मासीनराम एक जगह है, तो ये कह रहा है कि वहाँ पे रोज़ बारिश होती है। तो रोज़ एवरी डे मतलब रोज़, यानी वो चीज़ें रोज़ रिपीट हो रही है, तो इसलिए किसका प्रयोग हो रहा, रेंस का। अब यहाँ देखिए, यहाँ रेंस क्यों लग गया, क्योंकि इट क्या है, थर्ड पर्सन है, वी क्या है, प्लूरल नंबर, इसलिए उसके साथ कैच का प्रयोग हुआ। तो ये आप ध्यान रखिए। अगला है जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ मतलब सामान्य जो ट्रूथ होता है, सामान्य सार्वभौमिक सत्य होता है। जैसे वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री जो है उस पर, मतलब जो पानी का तापमान 0 डिग्री आता है, तो उस पर क्या होता है, वाटर यानी पानी क्या हो जाता है, फ्रीज, फ्रीज मतलब बर्फ़ बन जाता है। अगला है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी जो है रिवॉल्व मतलब घूमना, चक्कर काटना, अराउंड द सन मतलब सूरज के, पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है। तो ये सार्वभौम सत्य, जनरल सत्य, ये बदलने वाली चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी 0 पे बर्फ़ पानी बर्फ़ हो जा रही है तो बाद में जाके 10 डिग्री पे बर्फ़ हो जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं और ये हमेशा आज, कल और चाहे फ्यूचर में, प्रेजेंट में, पास्ट में, तीनों टेंस में ये एक जैसे रहेंगे, इसलिए इन्हें यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ बोलते हैं। तो ये हमने इनका एग्जाम्पल देख लिया। अभी अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, और इनका प्रयोग कोई किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या कोई सजेशन दे रहे हैं उसके लिए। जैसे हम कहते हैं ओपन द डोर, ऑर्डर देने के लिए भी ओपन द डोर। तो हमने बताया था जब इम्परेटिव पढ़ा था, तो ओपन क्या है, ये बेस फॉर्म है, यानी इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि ओपन द पॉकेट एंड पोर द कंटेंट्स इनटू हॉट वाटर, यानी जो भी आपका जो भी थैली है उसे आप खोलिए, और पोर मतलब होता है उड़ेल देना, डाल देना, कंटेंट्स जो आप उसमें जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, उसे निकाल के आप गर्म पानी में डाल दीजिए। तो ये है, ये इसका मतलब है। फिक्स्ड अरेंजमेंट मतलब कोई हमारे फ्यूचर में कोई हमने प्लान की है, लेकिन उसको बताने के लिए भी कौन सा टेंस लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे हिज मदर अराइव्स टुमारो, उसकी माँ कल आने वाली है, इसका मतलब ये आने वाली है यानी फ्यूचर में कल की बात कर रहा है, लेकिन वो प्लान है पहले से ही और उसको पता है कल आने वाली है, इसलिए यहाँ अराइव में अराइव्स लगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म लग गया। और चूँकि हिज मदर ये एक वचन है, थर्ड पर्सन है, इसलिए इसमें यस लग गया। चीज़ें क्लियर। अगला वही फ्यूचर प्लान, दोनों एक ही चीज़ें हैं। सी विल सी द यू बिफोर सी लीव्स। अब देखो, अब ये अपना ये फ्यूचर के प्लान बता रहा है या की कंडीशन बता रहा है कि सी विल सी यू बिफोर सी लीव्स, यानी वह आपको कल देखेगी इससे पहले कि वह सी लीव मतलब वह यह जगह छोड़े। तो यहाँ लीव्स का प्रयोग हो गया, यानी कि ये बेस फॉर्म है और उसमें यस या यस का प्रयोग हुआ। स्टेट वर्ब, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बच्चों को समझ में नहीं आता, लोगों को। जैसे कि हम जो हमारी मानसिक अवस्था है, एक तो क्या होता है स्टेट और एक्शन में, पहले हम अंतर समझ लेते हैं कि एक्शन क्या होता है। देखो, एक तो हम जो वर्ब करते हैं उसमें एक्शन करते हैं, यानी हम कुछ करते हैं। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ाने की क्रिया कर रहा हूँ, वो आपको दिख रहा है, वो थोड़ी देर बाद बंद भी हो जाएगी, हैं। जैसे आप पानी पी रहे हो, तो आप पानी हमेशा नहीं पीते रहोगे। यू ड्रिंक, जैसे क्या है, यू ड्रिंक, तो आप ड्रिंक, ये जो क्रिया है ये एक्शन है, आप परफॉर्म कर रहे हो, दिखेगा। अगर आप पानी पी रहे हो तो आपके आसपास लोगों को दिखेगा और ये रहेगा कि ये चीज़ ख़त्म भी हो जाएगी। वो चीज़ें थोड़ी, वो एक्शन थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है,
लेकिन जो स्टेट वर्ब होती है वो दिखती नहीं है। मतलब वो ऐसा नहीं कि हमको परफॉर्म करते हुए दिखेगा। जैसे आई हैव ए बुक, मेरे पास किताब है, तो वैसा नहीं कि मैं किताब के ऊपर कुछ ऐसी क्रिया कर रहा हूँ कि वो दिखेगी या थोड़ी देर बाद वो क्रिया ख़त्म हो जाएगी। यानी कि वो स्टेट, वो एक स्थिति को बता रही है। हमारी हमारी चीज़, हमारे पास क्या चीज़ है या आसपास क्या चीज़ का उसकी उसका अस्तित्व से संबंधित चीज़ें हैं कि ये चीज़ों का अस्तित्व है या नहीं है, उसको बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करता है। जैसे आई वांट ए कार, मैं एक कार, यानी कि मैं कार चाहता हूँ, वांट मतलब चाहना। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसमें ऐसा नहीं कि चाहना वो अभी क्या किसी को दिख रहा होगा कि मैं चाह रहा हूँ, तो लोगों को दिख रहा है मैं चाह रहा हूँ। जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो फुटबॉल हमें खेलते हुए दिखेगा, एक्शन करते हुए हमें लग रहा है कि मैं एक्शन कर रहा हूँ। लेकिन जो चाहने का एक्शन है वो ऐसा नहीं कि चाहने का एक्शन अभी ख़त्म हो जाएगा या बंद हो जाएगा या ये दिखने वाला है। इसीलिए ये स्टेट वर्ड है, ये हमारे हमारे मानसिक स्थिति या किसी चीज़ के अस्तित्व को बताती हैं। जैसे यह किताब है, अगर हम कहें यह किताब है। अब ये हो गया दिस इज बुक, दिस इज बुक। अब ये यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये स्टेट बता रहा है कि ये किताब है, किताब की स्टेट को बता रहा, उसके एग्जिस्टेंस यानी उसके अस्तित्व को बता रहा है कि यह किताब है। तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, बल्कि ये स्टेट वर्ब है। यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ है, जो स्टेट वर्ब। इस वर्ब में आई हैव ए बुक, यहाँ हैव का प्रयोग एज ए स्टेट वर्ब यूज हुआ है, यानी कि ये उसके आई हैव ए बुक, जो उसके पास एक किताब है, उस स्थिति को बताने के लिए आई हैव का प्रयोग किया गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि स्टेट वर्ब का भी कैसे प्रयोग होता है। अभी हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें वर्ब में यस या यस कैसे लगता है ये बताएंगे, और स्टेट वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं उनको भी हम कुछ बता देंगे, ताकि आपको इससे रिलेटेड और कन्फ्यूजन दूर हो जाए। क्योंकि ये जो पहला टेंस है इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। क्योंकि एक बार आप सेंटेंस पैटर्न समझ गए कि डू नॉट, डज नॉट कहाँ लगेगा, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव कैसे बनेगा, या नेगेटिव से इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव से नेगेटिव कैसे बनेगा, तो ये चीज़ें आप एक बार में समझ गए तो फिर आपको और अगले टेंस में वो चीज़ें हमें नहीं बतानी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने अभी इस टेंस को थोड़ा छोटा ही कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी हो गई है, और हम अगली वीडियो और एक बनाएंगे और उसमें आपको इससे रिलेटेड और भी चीज़ें बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स और भी लोगों के साथ इसे शेयर करिए। धन्यवाद।